नमस्कार विद्यार्थियों, आज कारक प्रकरण के अंतर्गत हम पहला कारक समझेंगे, पढ़ेंगे, जो होता है कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति के नियमों को जानने के लिए हमें कर्ता कारक पढ़ना पड़ेगा और आप अपने नोट्स का पेज नंबर 109 खोल लीजिए। नियम नंबर 1 आप मैं पहले बता देता हूं, जो मैंने नोट्स दिए हैं वो पेज नंबर 108 से लेकर पेज नंबर 130 यानी 22 पेज में आपके कारक का समावेश किया है और इन कारक के समावेश के अंतर्गत नियमों का नंबर भी 1 से स्टार्ट करके 75 तक रखा है और वाक्यों को भी इसी प्रकार से विभाजन करके लगभग 1 से लेकर के लगभग 150 तक ये किया है। इसमें इस तरह से कि आपको ये हो सकता है कि जब पूरे वीडियो बन जाए तो एक एडिटिंग करके पूरा एक कारक की एक सीडी बन सकती है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण की प्रथमा विभक्ति का पहला नियम नंबर 1। जो क्रिया करने में स्वतंत्र हो वह कर्ता कहलाता है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि अब समझना, सूत्र है इसका स्वतंत्र कर्ता। मैंने हो सकता है सूत्र आपके पूरा ना लिखे हो क्योंकि मैंने 10th लेवल पे बनाया हुआ वीडियो है ये कि स्वतंत्र कर्ता कैसे। देखो, बहुत बार क्या होता है कि अपन कोई नाम बोल देते हैं, जैसे राम, श्याम, शिव, मोहन, तो ये कर्ता है क्या? नहीं है, ये कर्ता नहीं है, पर हमने स्वतंत्र रूप से लिखा है इनको। और जब स्वतंत्र रूप से कोई चीज लिखी जाती है तो वो भी प्रथमा विभक्ति में होती है। ये सबसे सरल छोटा सा नियम है, यानी कि हम किसी भी नियम, किसी का कोई शब्द लिखना हो तो आप कौन सी विभक्ति में लिखोगे बच्चों? प्रथमा विभक्ति में, यानी कि स्वतंत्र कर्ता नियम से। अब आते हैं हम उसी के अंदर छिपा हुआ कर्तृवाच्य में, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब आपने वाच्य परिवर्तन पढ़ा और जितने भी वाक्य आप पढ़ते हो वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य में पढ़ते हैं। अब कर्तृवाच्य में एक वाक्य बोल लेते हैं, कोई सा भी बोलो आप। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम क्या है? पहली बात तो क्रिया बताओ मुझे, क्या है? पढ़ना। अब पढ़ना क्रिया है तो पढ़ कौन रहा है? राम। तो राम में कौन सी आएगी? प्रथमा विभक्ति आएगी, यानी कि रामः। अब राम प्रथम पुरुष है, प्रथमा विभक्ति है और एक ही है तो एक वचन है, तो क्या आएगा? पठति। जब आप रूप याद करोगे, पठति एक वचन, पठत द्विवचन, पठन्ति बहुवचन प्रथम पुरुष में, पठसी मध्यम पुरुष, पठथ और पठन्ति, पठसी पठत पठत और आखिरी होता है पठामी पठाओ पठाम उत्तम पुरुष। आपको बताया था। तो ये रामः कर्ता, पठति क्रिया, राम पढ़ता है। अब क्या पढ़ रहा है? पुस्तकम। चाहो तो अभी मत समझो क्योंकि ये तो अब सिर्फ कर्ता समझा रहा हूं मैं। आपके जो पुस्तक वाक्य में, जो आपकी नोट्स में जो उदाहरण लिखा हुआ वो सिर्फ ये लिखा है रामः पठति, राम पढ़ता है। तो कह पठति? रामः। तो आंसर आ गया रामः। तो राम क्या है? कर्तृवाच्य का कर्ता है। ये क्लियर कर लिया। यहां पर पठन क्रिया का कर्ता कौन है? राम है, अतः राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। नियम है स्वतंत्र कर्ता। आया समझ में? आ गया ना? सीधी सीधी बात। क्रिया करने वाला क्या होता है? कर्ता। और कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा। जो भी आप शब्द नाम लिखते हो, आपके नाम राम, मोहन, सोहन, ये सब भी होते हैं स्वतंत्र कर्ता यानी कि प्रथमा विभक्ति। ये नियम 1 मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया। अब आ जाइए नियम नंबर 2। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। आपको मैंने चार्ट बताया था, याद हो तो। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा, क्योंकि जो प्रथमा होता है वही तो वाच्य होता है। तो कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। मतलब समझो, मैं समझाता हूं कि मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। पहले मैं इसका सिंपल वाक्य बताता हूं। मैं ग्रंथ पढ़ता हूं। अहम, मैं, ग्रंथम, ग्रंथ, पठामी, पढ़ता हूं। अहम उत्तम पुरुष एक वचन, तो पठामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। अब ग्रंथ क्या है? कर्म, और कर्म में आती है द्वितीया। अहम ग्रंथम पठामी, ये तो आपका साधारण वाक्य वाच्य पढ़े। परंतु अब इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे। मैंने बोला था यदि प्रथमा हो तो तृतीया कर लो। वाच्य परिवर्तन की वीडियो देख लेना। अहम का तृतीया क्या हुआ? मया। क्या? मया। और ग्रंथम क्या था? द्वितीया। अब
मैं इस नियम में क्या बोला कि कर्म में प्रथमा होती है, तो जब मया आ गया तो वह कर्म वाच्य है, मया के साथ अब ग्रंथ ग्रंथः हो जाएगा, यानी कि एक वचन हो जाएगा, यानी कि प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। मया ग्रंथः, मेरे द्वारा ग्रंथ। अब आया वाच्य परिवर्तन का नियम कि कर्म के अनुसार क्रिया होगी, इसीलिए तो कर्म वाच्य है। तो कर्म है ग्रंथ और ग्रंथ में आती है प्रथम पुरुष एक वचन, तो पठ्यते। आपको आत्मनेपदी का नियम बताया था कि आत्मनेपदी बनाने के लिए किसी भी परस्मैपदी में यह जोड़ दो, जैसे पठती है तो पठ्यते, एक ग्रंथ है पठ्यते, मया ग्रंथः पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। यह नियम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा समझाता हूं कि मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, कर्तृवाच्य के कर्ता में तो प्रथमा, कर्मवाच्य के कर्म में। आप तो सिर्फ इतना सा समझो बच्चों कि कर्म क्या है, ग्रंथ। अब कर्मवाच्य में ग्रंथ में कौन सी आई? प्रथमा, ग्रंथः। ये क्लियर करो बस। अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये कर्मवाच्य किसका कर्ता? देखो तृतीया में मिलता है, यानी मया। तो मया ग्रंथः, अब ग्रंथ एक वचन है तो पठ्यते। ये मैंने पूरा वीडियो उसमें बताया आपको कर्मवाच्य में, इसको क्लियर कर लेना। अब आ जाइए आप कर्मवाच्य का वाक्य होता है तो ग्रंथ कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब आ जाइए आप नियम नंबर 3, 100 पेज 9 नंबर का ही, कि हे बालको तुम सब कहां जा रहे हो? तो हे बालको बहुवचन में है, तो रामः रामो रामाः, बालक बालको बालकाः, हे बालकाः। संबोधन का चिन्ह जानते हो, एक डंडा और एक बिंदी। हे बालकाः बहुवचन में है। अब तुम सब बोला ना, तो तुम सबको क्या बोलते हैं? यूयम, त्वम युवाम यूयम, तुम सब कुत्र कहाँ। अब गच्छति गच्छसि गच्छथ गच्छत, बिना विसर्ग वाला। यूयम कुत्र गच्छत, हे बालकाः यूयम कुत्र गच्छत। यहां पर बालकों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहां जा रहे हो, तो बालक क्या हुए? संबोधन हुआ। तो संबोधन में एक बात याद रखिएगा, हे जोड़ना है, एक तो ये। दूसरा ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो बालका हो गया। तो मेरे ख्याल से नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नियम नंबर 4, नियम नंबर 5 भी इसमें लिख रहे हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परम, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी कि प्रातिपदिक जो शब्द होते हैं जैसे रामः, सीता और पुस्तकम। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रातिपदिक सर होता क्या है? मैं आपको बता दूं, जब भी आपको कारक प्रकरण पढ़ना होगा तो प्रातिपदिक का मतलब होता है जो अर्थवान हो। दुनिया में जिस शब्द का अर्थ होता है वो प्रातिपदिक कहलाता है। यानी कि जैसे राम दशरथस्य पुत्रः, सीता जनकस्य पुत्रः, पुस्तकम, पुस्तकम समझ जाते हो, बुक, किताब, ये है। तो ये होता है प्रातिपदिकार्थ। तटः, तटी, तटम, ये भी एक उदाहरण है। आप जब भी अभ्यमी व्याख्या या लघु सिद्धांत कौमुदी या पाणिनि के अष्टाध्याय सब में खोलोगे तो आपको प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब आ जाते हैं अब नियम नंबर 5, इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है ना? इति शब्द के योग में, जैसे हम सब इसको जयंत इस नाम से जानते हैं, वयम हम सब, इमम इसको द्वितीय विभक्ति, जयंत इति नामना, जयंत इस नाम से जानीमह जानते हैं। तो यहां पर क्या आया? इति। इति क्या है? जयंत के लिए आया, तो जयंत में प्रथमा आई। ये क्लियर हो गया आपको नियम, इति है ना? तो अब ये हो गया आपके सारे नियम हमने पढ़े। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के हमने 5 नियम पढ़े। पहला कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होता है। दूसरा नियम पढ़ा कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होता है। तीसरा पढ़ा संबोधन में प्रथमा होता है। चौथा पढ़ा प्रातिपदिक लिंग अर्थ परिमाण मात्रे वचन में प्रथमा, इसमें भी प्रथमा होता है। और 5वां इति के योग में भी प्रथमा होता है। इन 5 नियमों से हमने जाना कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पर होती है, कर्ता कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। और आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस लगभग 10 मिनट का ये वीडियो बन गया मात्र एक पेज को समझाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें और समझें और समझ करके आगे क्रियान्वयन करें। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।